सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान को अमेरिका का डर। जी हां, हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कभी तो ईरान अमेरिका से नहीं डरा, तो आज इस वक्त क्यों डर रहा है? इसके पीछे है कोरोना वैक्सीन। जी हां, कोरोना की वैक्सीन के लिए ईरान जिस देश यानी स्विट्जरलैंड से डील करके वहां से वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहता है, लेना चाहता है, वहीं पर अमेरिका ने टांग अड़ा दी है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका हर तरह से हर मोड़ पर, यानी आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका अगर भूखा प्यासा मर भी रहा होगा तो वो पाबंदी ईरान पर लगाने से नहीं रुकेगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। जी हां, 3,32,000 लोग कोरोना से अब तक मर चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो अमेरिका ने खुद बताए हैं। जो छुपाए हुए आंकड़े हैं उसका तो जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा 19 मिलियन एक्टिव केस हैं। आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका का है, और अमेरिका इस दौरान भी ईरान पर पाबंदी लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका और इजराइल इस कोरोना में भी अपने दुश्मन की कमर तोड़ने में इंसानियत को फेंक करके कोशिश कर रहे हैं। मतलब इंसानियत का गला घोट के इजराइल फिलिस्तीन को कोरोना की वैक्सीन ना पहुंच जाए ये कोशिश कर रहा है। वहीं पर अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है कि बाहरी मुल्क कैसे भी करके ईरान को कोरोना की वैक्सीन ना पहुंचा पाएं। दोस्तों आप खुद देख लीजिए गोदी मीडिया और अमेरिका का प्रोपेगेंडा क्या है ईरान के खिलाफ। 3,32,000 लोग कोरोना से पहले ही मर चुके हैं, निमट चुके हैं अमेरिका के। वहां पर दूसरी तरफ ईरान में 54,000 यानी 54 से 55,000 लोग मर चुके हैं। अब आप फर्क देखिए आंकड़ों में कितना, कहां 3,32,000 कहां 55,000। ठीक भाई, अगर मरे कोई तो 2-3 भी बहुत होता है, जान तो जान होती है, लेकिन आंकड़े देखिए कितना फर्क है। लेकिन गोदी मीडिया और कुत्ता मीडिया, और साथ में आपको बता दूं अमेरिकी मीडिया प्रोपेगेंडा सिर्फ ईरान के खिलाफ रन कर रहा है। ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए ये गूगल खुद चीख चीख के बता रहा है कि ये आंकड़े भैया अमेरिका का सबसे बुरा हाल है और ईरान में 55,000 लोग मारे गए हैं। अब आप समझ लीजिए कितना गंदा प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब कोरोना की वैक्सीन के लिए स्विट्जरलैंड से जब ये बात हो गई ईरान की कि हम आपसे इंपोर्ट करेंगे, कोरोना की वैक्सीन लेंगे, वहां पर अमेरिका ने अपनी टांग अड़ा दी है। जी हां, ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने साफ तौर से कहा है कि हम अगर कोरोना की वैक्सीन का पैसा अगर अमेरिका को देंगे तो वो पैसा पूरा हड़प लेगा, क्योंकि आज से पहले हमेशा अमेरिका ने ईरान का पैसा हड़पा हुआ है, झपटा हुआ है। कभी भी उसने हमारे साथ ईमानदारी से कोई काम नहीं किया और अमेरिका पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। अब सवाल आपके दिमाग में, रुक जाइए, मुझे पता है क्या आया है कि आखिर जब स्विट्जरलैंड से वो कोरोना की वैक्सीन लेंगे तो अमेरिका को पैसा क्यों देंगे? अब जान लीजिए, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। ये अमेरिका की एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, जो पैसे को बड़ी मात्रा में इधर उधर दुनिया में जो भी लेन देन होता है तो मीडिएटर ये कंपनी बनती है। इसने पहले ईरान से कहा बिल्कुल आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें हम आपके साथ हैं। वहीं पर जब डील स्विट्जरलैंड से डन हो गई तो इसने अपना बयान चेंज कर दिया। इसने ये कहा ईरान से कि भैया आपको कहीं भी अगर कोई पैसा भेजना है वैक्सीन खरीदने के लिए तो पहले आपको अपना सारा वो वैक्सीन का पैसा अमेरिकी बैंक में देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यानी पहले आप सारा पैसा अमेरिकी बैंक में डालें, फिर अमेरिकी बैंक जो है वो ट्रांसफर करेगा। जैसे स्विट्जरलैंड से खरीद रहे हैं तो स्विट्जरलैंड को अमेरिकी बैंक ट्रांसफर करेगा। इस पर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। ईरान खासकर क्यों करेगा भरोसा, जिसने हमेशा धोखा ही अमेरिका से खाया है। इसी बात पर ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने कहा है कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते, हमारी कोरोना की जितनी भी पेमेंट होगी वो अमेरिका रोक लेगा, दबा लेगा, खा लेगा। उन्होंने कहा इससे पहले भी करोड़ों डॉलर अमेरिका ईरान के दबा चुका है। तो ऐसे दौर में कोरोना की वैक्सीन के लिए 100%
अमेरिका ये चाल चलेगा और पैसा पूरा का पूरा दबा लेगा। आप समझ सकते हैं, अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीडिएटर कंपनी पर प्रेशर डाला होगा कि भैया तुम अपना बयान चेंज करो और सारा पैसा ईरान का तुम अमेरिकी बैंक में डलवाओ, ताकि हम उसको हड़प कर सकें, उसको रोक सकें और इल्जाम कुछ भी आड़े टेढ़े लगा के ईरान का वो पैसा हड़प लें। दोस्तों अब यहाँ आती है सॉल्यूशन की बात। ईरान अब पूरी तरह से फंस गया कि भैया अब हम कोरोना की वैक्सीन के लिए पैसा कैसे भेजें, क्योंकि सारी कमीनापंती इस वक्त दिखा रहा है अमेरिका। तो उसने यानी ईरान ने अब ये बयान दिया है कि जो पैसा ऑलरेडी हमारा किसी दूसरे पर बकाया है, दूसरे देश में मौजूद है, हम उसी पैसे के बदले हम उस देश से वैक्सीन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल दक्षिण कोरिया में 7 बिलियन डॉलर हैं ईरान के। अब ईरान इस पर विचार कर रहा है कि इसी तरह से जिस देश के बैंक में हमारी रकम है, उस रकम के बदले हम उनसे कोरोना की वैक्सीन ले लेंगे। ये बात ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर नासिर ने कही है। दूसरी तरफ ईरान अपनी ही बनाई हुई कोरोना की वैक्सीन का सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली परीक्षण टेस्ट कर चुका है जानवरों पर, और अब वो इंसानों को भी दिए जाने लगे हैं। लेकिन जल्दी कोरोना की वैक्सीन ज्यादा तादाद में हासिल करने के लिए अब वो ये सोच रहा है कि दूसरे देशों से भी कोरोना वैक्सीन को इंपोर्ट किया जाए। इस बात पर अब वो चाइना के साथ भी डील करने की सोच रहा है, क्योंकि चाइना के पास भी ईरान का पैसा मौजूद है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आपको इसी तरह से मैं देता रहूं। जय हिंद।